नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इसी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल लास्ट पोर्शन पर आ चुकी है। टू नेशन थ्योरी ये अनाउंस हुई थी, आपको बता दें 1939 के करीब की बात हम कर रहे हैं, यानी कि 7-8 साल और हम बिल्कुल आजादी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल लास्ट पोर्शन पर चल रही है। ये है क्लास 32, करीब मेरे ख्याल से 40 क्लास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और ऑन एवरेज मेरी क्लास की टाइमिंग है 15 मिनट की, यानी 40 और गुणे 15 करेंगे यानी 600 मिनट, यानी कि पूरी के टोटल बात कर ले तो 10 घंटे में हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट की है। आप चाहे तो एक दिन में पढ़ लें, आप चाहे तो 2 दिन या 3 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और नए पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पूरा देख सकते हैं। और आपको बता दें, ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री आपको जल्दी से नहीं मिलेगी जहां पर आपको कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। हमने आपको पूरी कहानी वाइज, मतलब जो चल रही थी उस समय घटना क्रम पूरा विद फैक्ट्स, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कैसे आते हैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है। तो आप इसको पूरा देखिएगा। और आप अगर नए हैं तो पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। नंबर्स में मत जाइएगा कि 32 क्लास होगी कैसे देखेंगे। हमने बताया टोटल वो 10 घंटे की क्लास है। आप चाहे तो एक दिन में शेड्यूल बना ले कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, और आराम से 10 दिन में खत्म कर सकते हैं पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू नेशन थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहली बार खुलकर मांग की गई पाकिस्तान की। और हम ये भी देखेंगे पाकिस्तान वर्ड कैसे बना, सबसे पहली बार कब यूज हुआ, इसको क्वाइंट कैसे किया गया। देखिए, भारत तो सब जानते थे, हिंदुस्तान भारत अखंड भारत तो चल रहा था, पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं था। भाई, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं था ना जब तक आजाद नहीं हुआ। तो पाकिस्तान नाम आपके जिस्म में कैसे आया? जैसे आप कोई बच्चा होता है तो आप नाम रखते हैं, बड़ा डिस्कशन करते हैं पूरे घर भर में, तो वैसे ही ये पाकिस्तान कैसे जन्मा, पाकिस्तान वर्ड कैसे क्वाइंट हुआ, पूरा जानेंगे डिटेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की शुरुआत कहां से होती है, बात कैसे उठती है। देखिए, 1937 में इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 11 सीटों पर इलेक्शन होते हैं, 11 प्रोविंस के इलेक्शन हो रहे होते हैं। जैसे आज होते हैं ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग ईयर होते हैं। तो 1937 में 11 प्रोविंस में इलेक्शन हो रहे होते हैं, जिसमें कि 7 प्रोविंस आईएनसी क्लियरली जीत जाती, क्लियरली बिना किसी दिक्कत के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती। और 2 जगह कोलिजन की गवर्नमेंट बनती जहां मुस्लिम लीग बना पाती, वो भी कोलिजन के साथ, मतलब मेजोरिटी से भी मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई। यहां से धक्का लग जाता है जिन्ना को। भाई, बड़ी मेहनत कर रहे थे जिन्ना भी, मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर, मुस्लिम लीग के लीडर, मतलब आगा खान, जिन्ना, यही 2 लोग सबसे बड़े चर्चित नेम। और मुस्लिम लीग का ये हाल कि उनको 2 सीट जीत पाए, वो भी कोलिजन के साथ, खुलकर वो भी नहीं जीत पाए। वो कौन कौन से एरिया थे? पंजाब आपको पता है मेजोरिटी मुस्लिम, क्योंकि पंजाब उस समय क्या था, पूरा जो आज का पाकिस्तान और भारत का पंजाब सब पूरा मिला के पंजाब बना लिया जाए, तो उस समय का वो पंजाब था। तो जो आधा पोर्शन मुस्लिम था उन्होंने दिया जिन्ना को, लेकिन जो बाकी पोर्शन था उन्होंने नहीं दिया, तो उनको मिलाना पड़ा यूनियनिस्ट पार्टी। एक वहां पर पार्टी चलती थी सिकंदर हयात खान की, उनको वोट गया। ये भी देखिए मुसलमान, तो मुस्लिम लीग वहां नहीं जीत पाई, तो इनके साथ मिलकर कोलिजन बनानी पड़ी पंजाब में। बंगाल की बात कर ली जाए, बंगाल में भी मुसलमान मेजोरिटी, बट यहां पर भी ये मेजोरिटी से नहीं जीत पाए। यहां पर किसान प्रजा पार्टी के साथ, जो कि फैजुल हक बनाए थे, उनके साथ मिलकर कोलिजन करना पड़ा। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि 1937 का इलेक्शन होता है, 11 सीटों पर 7 में क्लियरली जीतती है आईएनसी, 2 में कोलिजन के साथ मुस्लिम लीग बनती है और 2 में अदर पार्टीज बनती है। मुस्लिम लीग का एक तरह से कहा जाए तो नाम निशान खत्म है, जैसे आजकल कांग्रेस का है। ठीक है, तो यहां से लग जाता है जिन्ना को धक्का। अब देखिए अगला इंसिडेंट क्या होता है। अगला इंसिडेंट होता है 2 साल बाद, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध छिड़ जाता है। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिथगो। क्या? लॉर्ड लिथगो, बड़े मतलब सख्त। और इन्होंने सीधा आदेश पता है क्या दे दिया कि इंडिया इज एट द पॉइंट ऑफ वॉर। मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, भैया हम तो अभी आजाद भी नहीं है, हम भारत भी नहीं है, हम वॉर में कैसे शामिल हो गए? आप शामिल हो, अंग्रेज तो लड़ी कर रहे थे, अंग्रेज की वजह से तो वर्ल्ड वॉर हो रही है, अंग्रेज तो शामिल है, सही है, आपसे इंग्लैंड से वर्ल्ड वॉर छिड़ा है। भारत को उन्होंने जबरदस्ती खींच लिया। क्या बोला? इंडिया इज एट द पॉइंट ऑफ वॉर। और भारत से कोई कंसल्टेंस नहीं की, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव। सेंट्रल में कौन थे? सब लोग थे, भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे, बट उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया, सेंट्रल से कोई भी डिस्कशन नहीं किया। यानी वहां पर बहुत सारे भारतीय लीडर थे ना, जैसा कि मैंने बताया कि 7 सीटों में क्लियरली आईएनसी जीती थी। तो जब भारत से कोई डिस्कशन नहीं किया तो आईएनसी ने बोला, देखो ऐसा है, हम एक शर्त में आपके साथ वार में जाएंगे, पहले तो हमें भारत को आजाद करो,
पहली कंडीशन, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दो, स्वतंत्र करो। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाओ, एक बॉडी ऐसी बनाओ जिसमें हम संविधान बनाएंगे अपना। अभी तो किससे चल रहा है, 1935 कल हमने आपको पढ़ाया, 1935 में जो आपने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत चल रहे हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाओ जिसमें हम अपना संविधान बनाएंगे, हम लोग भी शामिल रहेंगे और अपना संविधान बनाएंगे और हमारा देश आजाद करो, तब हम इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड। तो लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि ठीक है, बट आफ्टर द वार, मतलब यही हो गया, बाद में टाल दिया। ठीक है, हम मान लिया आपकी डिमांड, आपको आजाद कर देंगे, आपकी सारी डिमांड मान लिया, लेकिन आफ्टर द वार, पहले वार लड़ते हैं, वार जीतते हैं, फिर देखा जाएगा, ऐसा बोल दिया। अब हम भी कैसे मान ले? तो यहां से हो गया। और फर्स्ट टॉक ऑफ हिंदू मुस्लिम, और यहां पर इन्होंने एक चीज और बोल दिया कि अभी तो आप लोग में भी तो दिक्कत हो रही है हिंदू मुस्लिम में, जिन्ना कुछ और बोल रहे हैं और हिंदू आप लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो इनकी भी तो बात सुन ले, मतलब एक और अड़चन लाती। जब ऐसा बोला तो गांधी जी तो समझ गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस समझ गए, ये बस उल्लू बना रहे हैं, इनका कुछ नहीं करना है। तो और जबरदस्ती खींच लिया वार में। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां जहां जीती थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोले हम नहीं रहेंगे, आपके मिनिस्टर ही नहीं है हम, जब आपको मेरी बात ही नहीं माननी तो हम काहे के मिनिस्टर। तो उन्होंने अपनी सारी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और बोला हम वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ देखिए 23 सितंबर 1939 को पहले बोला कि हम वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब इतने से बात नहीं माने तो सारे के सारे लीडर 22 दिसंबर 1939 को कहते हैं कि हम रिजाइन कर रहे हैं अपनी अपनी पोस्ट से। जब पोस्ट से रिजाइन कर दिया तो भाई फिर से सारी सीटें खाली, फिर से चुनाव होंगे तो जिन्ना साहब बहुत खुश। ये दिन सबसे अच्छा था जिन्ना साहब के लिए कि जिन्ना इतना खुश हो गए कि लगा कि देखो सारी सीट खाली हो गई, और ये जब अपनी खुद से करें तो इसका मतलब ये चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब कि जिन्ना आगे आ जाएंगे, अब मुख्य रोल में आ जाएंगे। तो इन्होंने सेलिब्रेट किया इस दिन को, डे ऑफ डिलीवरेंस, बहुत ज्यादा खुशी मनाई। इस चीज को याद रखिएगा, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर क्या होता है, डे ऑफ डिलीवरेंस। जिन्ना साहब के लिए बहुत खुश थे, मतलब अपने लिए तो एक तरह से कहते काला दिन था, बट उनके लिए बहुत खुश थे कि अब तो हम पाकिस्तान के लिए हों। और यहां से अब मुस्लिम लीग पूरी तरह से खुलकर डिमांड कर देती है आगे पाकिस्तान की। अब देखिए क्या होता है, 1939 का सेशन होता है मुस्लिम लीग का। देखिए अभी तक हम आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन पढ़ाते आ रहे हैं, अभी क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम लीग के सेशन होते थे ना, उसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं होता था, उनको कुछ खास नहीं पता था। अब से लेकिन डिमांड उठनी शुरू होती है। तो अब यहां से जो मुस्लिम लीग की इंपॉर्टेंट सेशन, उनको याद रखिएगा। देखिए 1939 में बॉम्बे सेशन जो होता है, बॉम्बे में होता है मुस्लिम लीग का सेशन, जिसमें जिन्ना साहब प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने डिमांड कर दिया टू नेशन थ्योरी। पहली बार खुलकर डिमांड हो गई टू नेशन थ्योरी। जान गए आपको पूरा हमने बैकग्राउंड बताया क्यों टू नेशन डिमांड किया। ऐसा तो ये जीत नहीं पा रहे हैं, हर जगह कांग्रेस जीत जा रही, तो अब ये चाह रहे हैं भाई 2 नेशन कर दो, मुसलमानों को अलग करो, हिंदुओं को अलग करो। अब भाई मुसलमान जा रहे हैं वहां जीत जाएंगे। बंगाल में जब हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे तो मुसलमान एरिया जो बांग्लादेश का एरिया है, वो पाकिस्तान हुआ करता है शुरुआत में, वहां जीत जाएंगे। ऊपर की बात करें तो जो पंजाब का पोर्शन है उसमें जहां पर मुसलमान है वहां पर जीत जाएंगे। तो मुसलमान यहां से डिमांड कर दी टू नेशन थ्योरी, डिवाइड की, बिल्कुल कि डिवाइड करो। अब देखिए अगले साल 1940 में लाहौर में सेशन होता है मुस्लिम लीग का, और यहां पर पहली बार नाम दिया जाता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पहली बार वर्ड बोला जाता है पाकिस्तान, कि इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान। वो है हिंदुस्तान तो हमें पाकिस्तान। ये पहली बार वर्ड कब यूज हुआ, 1940 में। रुकिए थोड़ा सा और देखिए यहां पर, देखिए क्या होता। और इसको सपोर्ट किसने किया, बंगाल और पंजाब की पार्टियों ने, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, कोलिजन की पार्टी थी, तो कोलिजन गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया कि हाँ सही बात है, चलो पाकिस्तान बनाते हैं। और वो भी भाई जब सपोर्ट कोलिजन है तो उनको भी फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब थोड़ा सा यहां पर रुकिए, ये समझिए पाकिस्तान वर्ड इन्होंने बोला था, इसके पहले कब यूज हुआ, इसको क्वाइन कैसे किया गया, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। कब, 1930 में। और सेपरेट प्रोविंस की बात कही थी फॉर द मुस्लिम, 1930 में बोली थी। लेकिन उस समय मतलब आपस में डिस्कशन हुआ था मुस्लिम लीग, ऐसा खुल के नहीं बोला गया था भारत में, ठीक है। और क्वाइन किया गया वर्ड पाकिस्तान। ये किसने किया था, चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा किसने किया, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड क्वाइन किया। कैसे क्वाइन किया वो भी बताते हैं। और सबसे पहले यूज किसने किया इसको, मोहम्मद इकबाल ने 1930 में यूज किया। और डिमांड की कि अभी से अलग कर दो, 1930 में डिमांड कर दी थी, नाउ और नेवर बोल दिया था, अभी से पाकिस्तान को अलग कर दो, अभी कर लो या कभी नहीं। क्योंकि 1930 में हमने आपको बताया था लाहौर सेशन जब हुआ था, और कांग्रेस ने, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि भारत आजाद है,
तो मुस्लिम लीग को भी लग गया कि भारत तो आजाद हो गया, अब लग रहा है आजाद ही हो जाएगा, अब यहीं से पाकिस्तान को अलग कर लो, नहीं तो मुसलमान हम लोग तो रह जाएंगे, हमारी तो मुस्लिम लीग किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो उस समय इन्होंने डिमांड कर दी थी, मोहम्मद इकबाल और ये चौधरी रहमत अली ने उस समय बोला था कि पाकिस्तान अभी या कभी नहीं, अभी से पाकिस्तान अलग कर दो। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान कैसे बना। पाकिस्तान का PA जो है इसको डिनोट करता है पंजाब को, K डिनोट करता है कश्मीर को, S डिनोट करता है सिंध को, और तान जो लिखा है ना ये बलूचिस्तान को डिनोट करता है। तो इस तरह बनाया गया था पाकिस्तान वर्ड, इस तरह क्वाइन किया गया था। आप लोग बहुत लोग पहली बार ये चीज सुन रहे होंगे, फिर से देखिए समझिए। पाकिस्तान का जो P है इसका मतलब होता है पंजाब, K है इसका मतलब होता है कश्मीर, S है उसका मतलब होता है सिंध, और जो तान लिखा है उसका मतलब क्या है, बलूचिस्तान। तो इस तरह बनाया गया था पाकिस्तान वर्ड। ठीक है, हिंदुस्तान था उसके अपोजिट तो बनाना ही था पाकिस्तान, बट इस तरह करके क्वाइन किया गया, ये थी रियलिटी। और इन्होंने सबसे पहले कब डिमांड की, 1930 में, लेकिन 1940 में अब खुलकर डिमांड होने लगी। अंग्रेजों से हम बोलने लगे, मुस्लिम लीग अंग्रेजों से बोलने लगी कि पाकिस्तान अलग करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस से खुल के बोलने लगी, इस तरह चलने लगा। बहुत गर्मी, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, कूलर चल रहा है, फिर भी देख रहे हैं आप बहुत पसीना आ रहा है, तो आप लाइक जरूर करिएगा इतनी मेहनत के लिए। ठीक है, तो देखिए 1943 में अब होता है कराची सेशन मुस्लिम लीग का, और उसमें इन्होंने खुलकर बोल दिया डिवाइड एंड क्विट, अलग करो और खत्म करो। हमको मतलब अंग्रेजों से सीधा खुलकर बोल दिया कि देखो बात तो चल रही है कि भारत को आजाद करना है, और 1939 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और खत्म होने को आ गया, 1943 खत्म हो रहा है, तो अब मुस्लिम लीग ने खुलकर बोल दिया ठीक है, अब हम लोग भी आपस में डिस्कस करें, हमें आजादी चाहिए, और वो बोल रहे हैं पहले अपना मुद्दा सुलझाओ, आपस में सुलझाओ। तो इन्होंने सुलझा लिया अपनी तरफ से, और इन्होंने बोला ठीक है हम लोग को डिवाइड कर दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दो, और तुम छोड़ो हमको आजाद करो, हम लोगों को आजाद करो, तुम जाओ और डिवाइड कर दो। खुलकर बोल दिया कब, कराची सेशन 1943 में। तो ये थी टू नेशन थ्योरी, कैसे पूरी एक एक घटना हुई और कैसे यहां से खुलकर डिमांड हो गई, और अब लगभग तय हो गया था कि पाकिस्तान बनना है। 1943 के बाद से तय हो गया था। आगे चलकर हम देखेंगे 1947 में कैसे कैसे उसका बॉर्डर बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से पूरा जानेंगे कैसे बॉर्डर डिसाइड की गई कि कितने एरिया में पाकिस्तान होगा। और ये देखिए कश्मीर चुरा के बैठे हैं। कश्मीर की भी अलग कहानी है। एक्चुअली उस समय जो राजा थे वहां के गुलाब सिंह, उन्होंने किसी भी देश में जाने से मना कर दिया था, और जैसे ही मना किया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। भारत तो भाई सीधा साधा मान गए भाई कि चलो ठीक है तुम भी आजाद हो लो, गुलाब सिंह के हम भी आजाद रहेंगे, हम ना पाकिस्तान में जाएंगे ना हिंदुस्तान में जाएंगे, हम आजाद रहेंगे। तो कहें ठीक है, और उधर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो गुलाब सिंह दौड़े दौड़े आए भारत के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, भाई ये तो बेईमान आदमी है, इन्होंने हम पर अटैक कर दिया है, आपको हम कश्मीर दे देंगे। मतलब इन्होंने शर्त रख दी कि हम क्यों आपकी मदद करें, पहले तो आप आ नहीं रहते मेरे पास। तो बोले ठीक है हम शामिल हो जाएंगे भारत में, लेकिन ये जबरदस्ती जो कब्जा कर रहे हैं इनसे तो हटवाओ। फिर यहां से बात शुरू हो गई, और कश्मीर का मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं आज तक क्या चल रहा है। जहां पर कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, बट जो रियलिटी जो उनके राजा ने बोला था कि कश्मीर भारत में शामिल होगा, उस हिसाब से ऑफिशियल पूरा का पूरा कश्मीर भारत में शामिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने जहां पर कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लिया। तो ये थी कंप्लीट टू नेशन थ्योरी। आई होप आपको वीडियो पूरा क्लास पूरी समझ में आई होगी, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बताइएगा कैसी लग रही है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।